आइए, जैसा कि हमने सिखाया था कि धन आवेश के चलने की दिशा में विद्युत धारा होती है और ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है। अब इस पर किस तरह से सवाल एनालाइज किए जाते हैं उसको हम समझते हैं। हमने एक प्रश्न लिखा है, बोर्ड पर देखें। दिखाए गए चित्र के दोनों स्थितियों में विद्युत धारा का मान क्या होगा। ये केवल उस बात को समझने के लिए है जो मैंने समझाया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही विद्युत धारा मानी जाती है और नेगेटिव चार्ज के चलने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा मानी जाती है। तो यहाँ पर हम दो चित्र बना रखे हैं और दोनों चित्रों में हम देखेंगे कि विद्युत धारा का परिकलन कैसे किया जाएगा। पहली स्थिति में जो चित्र में दिखाई जा रही है, इसमें +5 कूलम बाएं से दाएं जा रहा है और -5 कूलम दाएं से बाएं जा रहा है। दोनों अपोजिट चल रहे हैं लेकिन दोनों वैल्यू में सेम है। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, 5 AB 5 AB, केवल वैल्यू चेंज, केवल साइन चेंज है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसके वजह से धन आवेश चूंकि दाएं जा रहा है तो धन आवेश के कारण विद्युत धारा दाएं ही बनेगी। चूंकि यह दाएं जा रहा है तो इसके वजह से विद्युत धारा बनेगी दाएं। कूलम प्रति सेकंड की जगह पर एम्पियर हम लिख देंगे, यानी 5 कूलम प्रति सेकंड की वजह से इसके वजह से यहां पर जो विद्युत धारा पैदा होगी वह, चूंकि यह दाएं जा रहा है तो इसके वजह से विद्युत धारा दाएं पैदा होगा। वो कितना पैदा होगा? 5 एम्पियर। अब इसके वजह से तो चूंकि ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है तो ऋण आवेश दाएं से बाएं जा रही है। ऋण आवेश दाएं से बाएं जा रही है तो यहां पर ऋण आवेश है हमारे पास -5 कूलम प्रति सेकंड। तो इसके वजह से विद्युत धारा होगी, चूंकि जा रहा है बाएं तो इसके वजह से विद्युत धारा उल्टा होगा। इसके वजह से विद्युत धारा हो जाएगा दाएं और होगा कितना? कूलम प्रति सेकंड की जगह पर कितना लिख देंगे? एम्पियर। तो इसके वजह से भी दाएं, अब इसके वजह से भी दाएं, तो दोनों धाराओं की दिशा एक हो गई। तो दोनों धाराओं की दिशा एक हो जाती है तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। अब यहां पर समझते हैं, 5 कूलम प्रति सेकेंड यह जा रहा है दाएं से बाएं और -5 कूलम प्रति सेकेंड ये भी जा रहा है दाएं से बाएं, यानी दोनों चार्ज चिन्ह में भले ही डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के चलने की दिशा एक है। तो इसके वजह से, यानी प्लस की वजह से, चूंकि प्लस चार्ज जा रहा है दाएं से बाएं तो प्लस की वजह से विद्युत धारा होगा, जिधर जा रहा है चार्ज उधर ही, तो इसके वजह से विद्युत धारा होगा। चूंकि बाएं तरफ जा रहा है तो इसकी वजह से विद्युत धारा होगा बाएं। 5 कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड की जगह पर हमने पुट क्या कर दिया? एम्पियर। केवल कूलम प्रति सेकंड के एम्पियर हम लिख रहे हैं। धन आवेश चल रहा है बाएं तो धन आवेश की वजह से विद्युत धारा यहाँ पर बाएं, चूंकि धन आवेश जिधर चलता है उधर ही विद्युत धारा होती है। बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं। ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ रही है बाएं तो माइनस चार्ज अगर जिधर जाए, माइनस चार्ज अगर बाएं जाएगा तो माइनस से बनने वाली धारा दाएं होगी। तो इसके वजह से बनने वाली धारा उल्टा हो गया, यानी यह जा रहा है बाएं तो इससे बनने वाला धारा हो गया दाएं। तो इन दोनों की जो धाराओं की डायरेक्शन है वो देखने में उल्टा हो गया, यानी एक बाएं की ओर और दूसरा दाएं की ओर। अगर उल्टा हो जाए तो एक को प्लस मानते हुए एक को माइनस। अब 5 एम्पियर और -5 एम्पियर को जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 0। यानी इस न्यूमेरिकल से स्पष्ट हो रहा है कि अगर धन आवेश और ऋण आवेश, से खास बात जो दिमाग में सेट करने के लिए आवश्यक है, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो प्रभावी धारा का मान बढ़ जाता है। देख रहे हैं, प्लस चल रहा है दाएं और माइनस चल रहा है बाएं तो विद्युत धारा बढ़ जा रही है, जुट जा रही है। लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे की दिशा में चलते हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो प्रभावी धारा का मान घट जाता है। तो दिमाग में सेट करके रखेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश जब विपरीत दिशाओं से चलते हैं तो प्रभावी धारा का मान बढ़ जाता है और धन आवेश और ऋण आवेश जब एक ही दिशा में चलते हैं तो प्रभावी धारा का मान घट जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।